चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, बने रहिए। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप व्यूज़ की संख्या को बढ़ाइए। और ये आप लोग नाइंसाफी ना करें, आप जज सही नहीं कर रहे। प्लीज़ व्यूज़ को बढ़ाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अच्छा काम कर सकूं, आपको अच्छे से अच्छा जो मैटर है वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूं और अच्छे से प्रोवाइड करवा सकूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक न्यू ग्लैंड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और वो जो ग्लैंड है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जिसको आप लोग कहते हैं एड्रिनल। कौन सी ग्लैंड है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है अपने लिए। और एग्जाम्स के व्यू से अगर आप देखोगे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन उछल कर आता है इसका। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस एक ग्लैंड के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। इसको हिंदी में आप लोग अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अधिवृक्क। एड का मतलब एडजर्निंग विद द रीनल पार्ट। रीनल मतलब किडनी, किडनी के साथ ये जुड़ी हुई ग्लैंड है, इसलिए आपने इसको क्या कहा? एड्रिनल ग्लैंड कहा। क्या कहा इसको आपने? एड्रिनल कहा। ठीक है। अधि का मतलब ऊपर, वृक्क, वृक्क के ऊपर की तरफ होती है। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर की तरफ होती है। चलिए लोकेशंस बात करते हैं हमेशा की तरह। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? मैं एक जनरल सा डायग्राम आपको दिखाऊंगा, उस डायग्राम में आपको एड्रिनल ग्लैंड दिखेगी। ठीक है। और ड्रॉ कर रहा हूं मैं उस डायग्राम को साथ में ही। जैसे मान लीजिएगा ये आपकी किडनी है, ठीक है, ये किडनी वाला पोर्शन है, किडनी है, और किडनी से ये जो दबा हुआ पार्ट होता है, यहाँ से यूरेटर बाहर की तरफ निकलता है। इस पार्ट को आप हाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? या हाइलम कहते हैं। इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक केप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेगी। कैसी दिखेगी बेटा? केप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल। कौन सी ग्लैंड है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये दोनों किडनी पर, लेफ्ट और राइट दोनों किडनी पर प्रेजेंट होती हैं। यानी कि जो रीनल पार्ट होता है, किडनी होता है, इसके सुपीरियर पोल पर। कौन से पोल पर? सुपीरियर पोल, ऊपर वाले भाग की तरफ ये प्रेजेंट होती हैं। इसलिए आपने क्या कहा? इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसी को सुपीरियर पोल पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम लोग इसको और क्या कहते हैं बेटा? सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। बात समझे आप? मैं क्या कह रहा हूं? इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो किडनी के ऊपर। अगर इसकी लोकेशन की आप बात करेंगे, लोकेशन की हम बात करेंगे तो कौन सा पार्ट? सुपीरियर पोल ऑफ किडनी। कौन सा पोल? सुपीरियर पोल ऑफ किडनी। ठीक है। नंबर्स की अगर आप बात करेंगे इसके, तो नंबर कितने हैं इसके? 1 पेयर। कितना पेयर होता है इसका? 1 पेयर, यानी 2। टोटल नंबर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कितनी है इसकी? 2 है। 2 इसकी कितनी ग्लैंड है बेटा? 2 एड्रिनल ग्लैंड होती है अपने शरीर के अंदर। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वास्कुलर ग्लैंड है, सबसे ज्यादा वास्कुलर ग्लैंड होती है ये। ठीक है। 5 से 7 ml ब्लड जो होता है इसके अंदर, 5 to 7 ml जो ब्लड होता है वो पर सेकंड के अंदर क्या करता है बेटा? सप्लाई करता है। पर सेकंड में सप्लाई होता है इसके अंदर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत ज्यादा। अपने बॉडी के लगभग इससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन जो है बॉडी के लगभग पार्ट पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं। जनरल अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे, क्या देखोगे? अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ट्राइंगुलर शेप की होती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे या इसकी शेप की बात करें, शेप की बात करें तो कैसी होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी। कैसी होती है? त्रिकोणाकार। कैसी शेप होती है बेटा? त्रिकोणाकार इसकी शेप होती है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर्स आपको कैसी दिखाई देगी? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर। इसकी अगर एनाटॉमी अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो इसमें आपको 2 पार्ट दिखाई देंगे। एक तो मैंने आपको बाहर की तरफ बनाया जो रेडिश कलर का दिख रहा होगा, और एक अंदर ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है। इसका पेरिफेरल जो पार्ट होता है, इसके जो बाहर वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को आप क्या कहते हैं बेटा? कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। 2 पार्ट है इसके,
वन इज कॉर्टेक्स विच इज पेरिफेरल पार्ट, अंदर जो अंदर वाला पार्ट है, मिड पार्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, इसका मेडुला होता है। क्या होता है? मेडुला होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। इसकी लोकेशन आपने देखी, यानी कि रीनल पार्ट किडनी के सुपीरियर पोल के ऊपर की तरफ होती है। कहां होती है? ऊपर होती है, ठीक है, सुपीरियर पोल पे होती है, इसलिए सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको। आप क्या कहते हैं? इसका नंबर 2 होता है। 1 पेयर होती है ह्यूमन में। कितनी होती है ह्यूमन में? 1 पेयर होती है। संख्या में ये कितनी? 2 होती है, ठीक है। शेप इसका ट्रायंगुलर होता है। मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो पेरिफेरल पार्ट जो परिधीय भाग होता है उसको आप कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और बीच वाला जो पार्ट होता है मिड पार्ट, उसको आप क्या कहते हैं बेटा? मेडुला कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे इसका ओरिजिन, अगर आप लोग इसके ओरिजिन की बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओरिजिन एड्रिनल ग्लैंड का जो है ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होता है। कौन सा होता है बेटा? एक्टोमीजोडर्मल। अब इस बात को समझने वाला है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है। एक्टोमीजोडर्मल होता है। मैंने आपको बताया जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड? इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। एक तो पेरिफेरल पार्ट कौन सा है बेटा? कॉर्टेक्स है, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है इसका? मिड पार्ट मेडुला है। कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, कॉर्टेक्स का जो ओरिजिन होता है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। कौन किससे होता है बेटा? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। और मेडुला का जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है बेटा? एक्टोडर्म से होता है। मैं अभी बहुत चर्चा करूंगा इनकी डिटेल में, आप बने रहिए। मैं इसकी क्या करूंगा? चर्चा करूंगा अभी क्या कैसे होता है इनका, ठीक है, ओरिजिन। उसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ जनरली बता रहा हूं। एड्रिनल जो है वो ओरिजिन में एक्टोमीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल। यानी कॉर्टेक्स किससे बनता है? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। और मेडुला किससे बनता है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि किडनी के ऊपर की तरफ एक ग्लैंड है जिसको आप एड्रिनल ग्लैंड कह रहे हैं। इसके 2 पार्ट हैं, वन इज कॉर्टेक्स, अदर इज मेडुला, अदर इज मेडुला। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर किसकी चर्चा करेंगे? मेडुला की। एड्रिनल मेडुला के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? एड्रिनल के मेडुला के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको क्या कर लीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिए। हमने देखा एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का जो लोकेशन कहाँ होता है? किडनी के सुपीरियर पोल पर होता है। दोनों किडनी के सुपीरियर पोल पे होती है। संख्या में ये 2 होती हैं। इसकी अगर आपने जब स्ट्रक्चर देखे हम, तो इसकी स्ट्रक्चर में हमको 2 पार्ट दिखाई दिए थे। एक तो इसका जो पेरिफेरल पार्ट था उसको आपने क्या कहा था? कॉर्टेक्स कहा था। इसका जो पेरिफेरल पार्ट था ये ट्रायंगुलर शेप्स की थी, और ट्रायंगुलर शेप्स में इसका जो पेरिफेरल पार्ट था उस पेरिफेरल पार्ट को आपने क्या नाम दिया था? कॉर्टेक्स कहा था। क्या कहा था? और इसका जो मिडल पार्ट है उसको आपने क्या कहा था? मेडुला कहा था। क्या कहा था? मेडुला कहा था, ठीक है। मध्यांश, एड्रिनल का बीच वाला जो पार्ट है उसको आपने मध्यांश कहा था। इस वाले पार्ट को आपने क्या कहा था? कॉर्टेक्स कहा था। अब हम बात करते हैं एड्रिनल के मेडुला पर। एड्रिनल का जो मेडुला होता है, एड्रिनल का जो मेडुला है, मेडुला जनरली ओरिजिनली एक्टोडर्मल होता है। इसका ओरिजिन जो होता है एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। ये ओरिजिन किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। इट इज फंक्शनली रिलेटेड टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये फंक्शनली किससे रिलेटेड होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। जब हम एक्चुअली क्या होता है कि एक्टोडर्म की जो न्यूरल क्रस्ट सेल होती है, एक्टोडर्म की जो है न्यूरल क्रस्ट सेल होती है, इस सेल से सिम्फेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? ये सेल्स आगे चलकर क्या बनाती है? सिम्फेथोगोनिया बनाती है। क्या बनाती है? सिम्फेथोगोनिया 2 टाइप की सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। कितने टाइप की सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है? 2 टाइप की सेल में। एक तो होता है आपके गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक सेल होती है, और दूसरी जो सेल होती है वो होती है थियोक्रोमोसाइट सेल। कौन सी सेल होती है? थियोक्रोमोसाइट सेल होती है, ठीक है। ये थियोक्रोमोसाइट सेल आगे चलकर फाइनली डिफरेंशिएट होती है क्रोमेफिन सेल में। कौन सी में?
कौन सी सेल में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, क्रोमेफिन सेल में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। और ये क्रोमेफिन सेल जो होती हैं वो एड्रिनल के मेडुला का फॉर्मेशन करती है। और मैंने आपको बताया दिस इज अ फंक्शनली रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी एड्रिनल का जो मध्यांश है वो मेडुला के मतलब कार्यात्मक रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और ये थोरेकोलम्बर आउटफ्लो से बनता है। किससे बनता है? वर्टिब्रल जो कॉलम होती है उसके थोरेकोलम्बर आउटफ्लो से बनता है। जैसे मान लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये इसका थोरेक्स पार्ट है और ये लंबर पार्ट है। इनसे निकलने वाले जो गैंग्लियंस होते हैं, गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, उससे क्या बनता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स से जाकर के बीच में क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करवाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, और ये थोरेकोलम्बर आउटफ्लो से बनता है, और ये जो वर्टिब्री होती है इसके दोनों तरफ पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन की चेन होती है। ठीक है, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन की चेन होती है। ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन होते हैं, और इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन से यहाँ से जो ये थोरेक्स रीजन होता है, यहाँ से एक फाइबर जो है वो निकलता है, और वो फाइबर किससे सिनेप्स करता है? यहाँ से एक फाइबर निकलता है, और वो फाइबर सिनेप्स किससे करता है? इस गैंग्लियन से, और आगे चलकर वापस वो किस में ओपन होता है? ऑर्गन में। किसमें? ऑर्गन में। तो ये वाला जो फाइबर होता है वो प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक फाइबर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक फाइबर कहते हैं, या न्यूरॉन कहते हैं, या क्या कहते हैं? न्यूरॉन। प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली एड्रिनल मेडुला के केस में क्या होता है कि ये जो प्री सिंपैथेटिक फाइबर या न्यूरॉन जो होता है, ये प्री सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन होता है वो इस गैंग्लियन के साथ यहाँ पर सिनेप्स नहीं करके सीधा ही कहाँ चला जाता है? एड्रिनल के मेडुला में चला जाता है। तो एड्रिनल का जो मेडुला होता है, किसका? एड्रिनल का जो मेडुला होता है, ये एड्रिनल का मेडुला ही क्या होता है? प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन, या इसको सिंपैथेटिक गैंग्लियन समझना चाहिए। इस पूरे एड्रिनल के मेडुला को क्या समझना चाहिए? प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक न्यूरॉन या प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन समझना चाहिए। और इसको बनाने वाली ये जो सेल होती है इसको क्या समझना चाहिए? पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन। इसको क्या समझना चाहिए? पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन। और इस एड्रिनल का जो मेडुला होता है, पूरे मेडुला को क्या समझा जाना चाहिए? प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन समझा जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रिनल मेडुला वर्क या फंक्शन एज ए प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन। पूरा जो होल मेडुला होता है, ये जो क्रोमेफिन सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं? पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन होती है। एक्चुअली क्या होता है? सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन या जो न्यूरॉन्स होता है वो एसिटाइलकोलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, देन पोस्ट सिंपैथेटिक होता है वो नॉर एड्रेनालिन का सिक्रेशन करता है। प्रोलॉन्ग कंडीशंस में एड्रिनल मेडुला से वो क्या करवाता है? एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन कौन कौन से। मैंने आपको अभी क्या बताया? एड्रिनल मेडुला जो होता है एड्रिनल का मिड पार्ट होता है, ये फंक्शनली रिलेटेड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। इसका ओरिजिन जो होता है वो किससे होता है? अगर आप ओरिजिन की बात करें, इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म से होता है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं वही इसका फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली में होता कैसे प्रोसेस में है वो बता देता हूं मैं आपको एक बार और। जो न्यूरल क्रस्ट सेल है वो सिम्पैथोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। दे आर डिफरेंशिएट इनटू टू टाइप सेल्स, वन इज गैंग्लियोनिक सेल, अदर इज फियोक्रोमोसाइटिक सेल्स। ठीक है, दिस इज सेल्स आर कंप्लीटली क्या होती हैं बेटा? क्रोमेफिन सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, जो चलकर क्या बनाती है? मेडुला बनाती है। एक्चुअल में होता क्या है? सिंपैथेटिक न्यूरॉन या सिस्टम जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन करता है, लेकिन ये क्रोमेफिन सेल जो होती है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से, किससे, कौन से सिस्टम से? ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है
इस सिंपैथेटिक सिस्टम से इनर्वेटेड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? इनर्वेटेड हो जाती हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन नहीं करके किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। इस टॉपिक में हम लोग केवल 2 स्पेसिफिक हार्मोन के बारे में बात करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा जो है डिस्कस नहीं करेंगे। जो हम लोग सिंपैथेटिक सिस्टम्स के अंदर करते हैं वो हम लोग जब जरूरत पड़ेगी तब बाद में करेंगे। तो अब देखते हैं इसके अंदर कि एड्रिनल के मेडुला से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एड्रिनल का जो मेडुला है उससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन को हम लोग कैटेकोलामीन या कैटेकोलामीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैटेकोलामीन कहते हैं। एड्रिनल का जो मेडुला है, एड्रिनल के मेडुला से जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है उन हार्मोन को आप क्या कहते हैं? कैटेकोलामीन। क्या कहते हैं बेटा? कैटेकोलामीन कहा जाता है। और ये कैटेकोलामीन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कैटेकोलामीन होते हैं? 2 प्रकार के कैटेकोलामीन होते हैं। नंबर 1 होता है एड्रीनलिन। एक तो कौन सा होता है? एड्रेनलिन होता है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? नॉर एड्रेनलिन। दूसरा कौन सा होता है? नॉर एड्रेनलिन होता है। ध्यान रखिए, कुछ टेक्स्ट बुक्स इनको क्या कहती हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इनको क्या कहती है? नॉर एपिनेफ्रिन भी कहती है। दोनों ये जो वर्ड आपस में सिनोनिम्स है, ये दोनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स है। ये जो एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन है, इनको कॉमनली हम लोग क्या कह रहे हैं? कैटेकोलामीन कह रहे हैं। दोनों जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन है, एक तो एड्रिनलिन, दूसरा कौन सा है? नॉर एड्रिनलिन। इसको एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये वर्ड्स आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स होते हैं। क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आ रही है। समझ में आ रही होगी। एक चीज आप जरूर करें बेटा, एक बार और मैं आपको मतलब कि थोड़ा सा वीडियो के बीच में आपको कहना चाहता हूं, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसके मतलब ये जो कैटेकोलामीन होता है, इसके अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन होता है? इस एड्रिनल के मेडुला से 80% तक मतलब क्या होता है? एड्रिनलिन का सिक्रेशन होता है। 20% जो सिक्रेशन होता है वो किसका होता है? नॉर एड्रिनलिन का सिक्रेशन होता है। कहने का मतलब ये होगा, एड्रिनल मेडुला जो होता है एड्रिनलिन को ज्यादा सिक्रेशन करता है और नॉर एड्रिनलिन का सिक्रेशन कम करता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की अगर अपन बात करें तो ये सिंपैथेटिक सिक्रेशन की आप बात करें तो सिंपैथेटिक सिक्रेशन में नॉर एड्रिनलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है और मेडुलरी सिक्रेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो किसका सिक्रेशन ज्यादा होता है? एड्रिनलिन का सिक्रेशन। एड्रिनलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। सिंपैथेटिक सिक्रेशन में नॉर एड्रिनलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। तो ये दोनों बातें थोड़ी सी हमको समझने वाली हैं। अब देखते हैं कि ये जो एड्रिनलिन है इसका सोर्स क्या है। ये एड्रिनल के मेडुला से निकलता है और एड्रिनल मेडुला से निकलता है तो ये कैटेकोलामीन हार्मोन जो होता है एड्रिनल के मेडुला के क्रोमोफिन जो सेल होती है, क्रोमोफिन सेल से सिक्रेट होता है। इसका बायोकेमिकल नेचर देखेंगे अपन लोग। अगर बायोकेमिकल नेचर की बात करें, बायोकेमिकल नेचर में ये कैसी होती है? बायोजेनिक अमीन। कैसे हार्मोन होते हैं बेटा? बायोजेनिक हार्मोन एमीन होते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इन हार्मोन का नेचर कैसा होता है? दे आर एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। जो एमिनो एसिड से बनने वाले हार्मोन है वो 3 हार्मोन के नाम बताए थे मैंने आपको, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन बोथ आर क्या है बेटा? एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं? एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। और ये एमिनो एसिड से कैसे मतलब कि बनते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है वो एमिनो एसिड्स का डेरिवेटिव होता है। मैंने कई बार आपको बताया है एड्रिनलिन हार्मोन की फॉर्मेशन में कौन कौन से एमिनो एसिड्स भाग लेते हैं। देखिए, अभी देखते हैं हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके लिए क्लियर होने वाला है। यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझना है। बोर्ड पे देखिए आप लोग, फिनाइल एलेनिन जो एमिनो एसिड है, ये जब एड्रिनलिन का फॉर्मेशन में सबसे पहले पार्ट लेता है, ये क्या होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्राइरोसिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
दिस टायरोसिन एमिनो एसिड कन्वर्ट इनटू द डोपा, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डोपा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन डोपा एरोमेटिक एल एमिनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में किसमें? डोपामीन में। किसमें कन्वर्ट होता है? डोपामीन में। ध्यान रखना है डोपामीन क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। मैं यहां पर इस डिस्कशन में डोपामीन की बात नहीं करूंगा या डोपा की बात नहीं करूंगा, खुद को सेल्फ लिमिटेड रखते हुए किसकी बात करूंगा? केवल नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन की ही बात करूंगा। डोपामीन इन द प्रेजेंस ऑफ द डोपामीन बीटा ऑक्सीडेज, कौन सा? बीटा ऑक्सीडेज। डोपामीन जो होता है, डोपामीन बीटा ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नॉर एड्रेनालिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर इस क्वेश्चन को समझिए। नॉर एड्रेनालिन, पहले किसका संश्लेषण होता है? पहले किसका सिंथेसिस होता है? नॉर एड्रेनालिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है। और ये नॉर एड्रेनालिन एक तरीके से एड्रेनालिन का प्रीकर्सर होता है। क्या होता है? एंड देन नॉर एड्रेनालिन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एड्रेनालिन में। किसमें? जो कि एड्रिनल के मेडुला से सिक्रेट होता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एंजाइम क्या होता है? रोल प्ले करता है, जिसका नाम होता है फिनाइल एथेनॉल, फिनाइल एथेनॉल अमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम होता है? फिनाइल एथेनॉल एमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है। उसकी प्रेजेंस में किसमें? एड्रेनलिन, जो नॉर एड्रेनलिन है वो किसमें कन्वर्ट होता है? एड्रेनलिन में। और ये इसका सिक्रेशन कौन करता है? इसका सिक्रेशन करता है मेडुला। कौन सा पार्ट? मेडुला का सिक्रेशन करता है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एड्रेनल मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है rather than नॉर एड्रेनलिन। लेकिन सिंपैथेटिक सिक्रेशन में नॉर एड्रेनलिन इज मोर सीक्रेट rather than the adrenaline hormone. Clear? They are, both are responsible for fear, fight and flight response. So that's why these are called 3F hormone. इनको हम लोग क्या कहते हैं? 3F हार्मोन भी कहते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बहुत अच्छे से क्लियर करवा देता हूं। एड्रिनल ग्लैंड को आप लोग क्या कहते हैं? 4S ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4S ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? 4S ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज ये 4 फंक्शंस के लिए रिलेटेड होती है। ठीक है, 4 फंक्शन के रिलेटेड होती है। सेक्स, स्वेट, सलाइवा एंड स्ट्रेस। सेक्स, स्वेट, सलाइवा एंड स्ट्रेस, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? 4F ग्लैंड कहते हैं। और इसके जो दो हार्मोन जो मेडुला से सिक्रेट होते हैं, इन दोनों हार्मोन को, किसको? मेडुला के जो हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन को आप क्या कहते हैं? 3F हार्मोन। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इसको मैंने क्या कहा? एड्रिनल को 4S ग्लैंड कहा। क्यों कहा 4S ग्लैंड? क्योंकि ये 4 काम में इन्वॉल्व होती है। कितने काम में? 4 काम में। सेक्स, स्वेट, सलाइवा एंड स्ट्रेस, इसमें ये चारों काम में क्या करती हैं? रोल प्ले करती है। इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं? 4S ग्लैंड बोल रहे हैं। इनको 3F हार्मोन क्यों बोलते हैं? ये फियर, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो है वो फियर, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का जो इफेक्ट है बॉडी पर वो क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनको 3F हार्मोन कहते हैं, यानी कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इसका मतलब ये हो गया कि एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन सी कंडीशन में सीक्रेट होते हैं? जनरली दे आर सीक्रेट इन द इमरजेंसी कंडीशन। कौन सी कंडीशन में सीक्रेट होंगे? इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन का सीक्रेशन होगा। और इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कब आपको इमरजेंसी होती है? इमरजेंसी कौन सी कंडीशन को कहेंगे? मान लीजिए जू में घूमने गए, वहां पे आप शेर बैठा है, शेर को छेड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद में आपको पता चला कि शेर का जो पिंजरा है उसका दरवाजा खुला है। अब
उससे बढ़िया इमरजेंसी तो शायद ही कुछ हो सकती है, वहां आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आपके लिए एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ मेडुलरी हार्मोन्स के बारे में हम लोग किसके ऊपर बात करते हैं, इफेक्ट पे बात करते हैं। क्या क्या प्रभाव होता है जब एड्रेनलिन का सिक्रेशन आपकी बॉडी में होता है, तब क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। एक्चुअली में जो एड्रेनलिन आता है इसके लिए 2 रिसेप्टर्स होते हैं। इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो अल्फा रिसेप्टर होते हैं और एक कैसा रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जब अल्फा रिसेप्टर के साथ जुड़ता है तब तो ये किसकी तरह काम करता है, उत्तेजक की तरह काम करता है, इंड्यूसर की तरफ काम करता है। और जब बीटा रिसेप्टर के साथ जुड़ता है तब ये संदमक की तरफ तरह काम करता है। यानी कि अल्फा रिसेप्टर के साथ एक ही ऑर्गन पर 2 टाइप के रिसेप्टर होंगे इसके, यानी कि एक तो अल्फा रिसेप्टर होगा, दूसरा कौन सा होगा, बीटा रिसेप्टर। तो ये एक ही ऑर्गन पर 2 तरीके के काम कर सकता है। अल्फा रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो उसको इनहांस करेगा या कुछ मतलब वर्क करने के लिए क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। और बीटा रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तब उसको क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इसके 2 तरीके से फंक्शन होते हैं, तो अल्फा रिसेप्टर के साथ जुड़ने पर और एक बीटा रिसेप्टर के साथ जुड़ने पर। अब इसके मैं जनरल आपको अगर इफेक्ट बताऊं तो क्या, अगर स्टार्ट करूं मैं मेरी आई से, तो आई पे ये क्या करता है, इसका सबसे पहला जो इफेक्ट होता है आई के ऊपर, तो ये क्या करता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन में डायलेशन कर देता है, यानी मोटा कर देता है। ठीक है, एंड रिलैक्सिंग ऑफ सिलियरी बॉडी, किसको, सिलियरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। एंड वीक लेंस को वीक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ताकि इसकी वजह से क्या होता है कि लेंस लेस रिफ्रैक्टिव हो जाता है, रिफ्रैक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से। इसका दूसरा इफेक्ट अगर आप देखेंगे, दूसरा इफेक्ट क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, ये क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेटर। किसकी तरह कार्य करता है, ब्रोंकोडाइलेशन का काम करता है। सीवियर एक्यूट अस्थमेटिक प्रॉब्लम जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन हो, उस कंडीशन में आप एड्रेनलिन हार्मोन दे सकते हैं उस पेशेंट को। क्या दे सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब क्या हो गया, ब्रोंकस को क्या करेगा, ये डायलेट करेगा। क्या करेगा, जिससे क्या होगा कि ब्रीथिंग बढ़ेगी। क्या होगी, ब्रीथिंग जो रेट है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी। ब्रीथिंग रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। संवातन की दर जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने आपको बताया कि सीवियर एक्यूट अस्थमेटिक प्रॉब्लम या लाइफ थ्रेटनिंग जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हम एड्रेनलिन हार्मोन दे सकते हैं। ये एक बहुत फास्टली रिलीफ देता है। जनरली हम लोग क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट्स को जिनके अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर सीवियर एक्यूट अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उस कंडीशन में आप क्या दे सकते हैं, एज अ ब्रोंकोडाइलेटर एड्रेनलिन हार्मोन का इंजेक्शन दे सकते हैं उस पेशेंट को, ताकि उसकी लाइफ को बचाया जा सके, उसकी लाइफ को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अगर हार्ट पर इसका इफेक्ट देखेंगे आप लोग, किसके ऊपर, हार्ट पर अगर इसका इफेक्ट देखते हैं तो 2 प्रकार से ये हार्ट पर इफेक्ट करता है। हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज कराता है। क्या कराता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज कराता है। हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है, इसका मतलब ये क्या है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। ये कैसा होता है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। और हार्ट बीट का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा होता है, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है इसका। कैसा इफेक्ट होता है, बहुत अच्छे से इनको क्लियर करना है। क्रोनोट्रोपिक का मतलब हो गया नंबर से, क्रोनो का मतलब किससे हो गया, नंबर से हो गया। आयोनो का मतलब किससे हो गया, स्ट्रेंथ से। तो आयोनोट्रोपिक इफेक्ट जो होता है वो हार्ट बीट पे होता है, और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, हार्ट रेट पर होता है। किसके ऊपर होता है, अगर हम लोग ग्लैंड की बात करें तो ये ग्लैंड का सिक्रेशन क्या करता है, ग्लैंड का सिक्रेशन क्या करता है, कम करता है। यानी कि सलाइवा जो सिक्रेशन है उसको रिड्यूस करता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपका माउथ सूखा सूखा आपको महसूस होगा, यानी कि सलाइवा का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर जीआईटी के अंदर सिक्रेशन देखें तो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है उसको क्या करता है, कम करता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या करता है, ये कम करता है। आगे मेरी बात समझ में, मैंने आपको क्या बताया, ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल करवाता है, रिलैक्शन ऑफ सिलियरी बॉडी, वीक मतलब कि क्या करता है, लेंस करता है, ब्रोंकोडाइलेटर करता है, हार्ट
के अंदर हार्ट के रेट को बढ़ाता है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट को भी बढ़ाता है। ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। ये कैसा है? क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। ग्लैंड के सिक्रेशन की अगर बात करें तो ग्लैंड में सिक्रेशन को कम करता है, एंड पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है उसको भी क्या करता है? ये कम करता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर हम लोग बात करें स्किन के अंदर, तो स्किन की जो इरेक्टल पिलाइज है उसको क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और गूज फेल्स या पेलियो इरेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? जिससे आपके रोंगटे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। रोंगटे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। बालों को खड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दर्द के वक्त आपके बाल जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इरेक्टर पिलाइज होती हैं वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसको हम लोग क्या, जिसकी वजह से क्या होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेलियो इरेक्शन का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है? रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि यूरिन आउटपुट जो होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन, दैट मीन्स यूरिन जो आउटपुट है, यूरिन आउटपुट को क्या करता है? कम करता है। एक्चुअल में क्या होता है? यूरिन आउटपुट को ये क्या कराता है? कम कराता है। यानी कि जो रीनल आर्टरीज होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो यूरेटर्स सॉरी वो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका स्फिंक्टर जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे यूरिन का जो मतलब कि सिक्रेशन है या यूरिन जो है उसका आउटपुट है वो कम हो जाता है। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉयलेट नहीं लगता इस कंडीशन के अंदर। एंड इसका अगली अगर बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इजैकुलेशन, इजैकुलेशन ऑफ सीमन, इजैकुलेशन ऑफ सीमन के लिए भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इजैकुलेशन ऑफ सीमन को लीड करता है। इजैकुलेशन ऑफ सीमन को क्या कराता है? ये लीड कराता है। तो ये स्पेक्ट्रम जो आपको एक नॉरएड्रेनालिन के बारे में समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें इसकी ब्लड वेसल पे इसका फंक्शन, ब्लड वेसल पे ये दो तरीके से फंक्शन करता है। कितने तरीके से फंक्शन करता है? दो तरीके से फंक्शन करता है। ब्लड वेसल को ये क्या करता है? डायलेशन का भी काम करता है और कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करता है। ब्लड जो वेसल है उसके ऊपर किस तरीके से फंक्शन करता है? जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल के ऊपर ये दो तरीके से काम करता है। कितने तरीके से काम करता है? हम बात करते हैं ब्लड वेसल पर। ब्लड वेसल के ऊपर, ब्लड वेसल पर ये दो तरीके से काम करता है। एक तो कैसा काम करता है? डायलेशन का। कुछ ब्लड वेसल को ये क्या करता है? डायलेशन का काम करता है। कुछ पे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। डायलेशन का जो काम है ये हार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। हार्ट, लिवर, ब्रेन एंड स्केलेटल जो मसल होती है, स्केलेटल जो मसल होती है, उन मसल्स की या ब्रेन लिवर की जो वेसल्स होती है, उन वेसल्स को ये क्या करता है? डायलेट करता है, ताकि वहां पर ब्लड ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। लेकिन स्किन जो है, स्किन की जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो वहां पर ब्लड नहीं पहुंचता, ब्लड डाइवर्ट किस तरफ हो जाता है? हार्ट, लिवर, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स, जितने भी अपने जो वाइटल ऑर्गन है वहां पर ब्लड ज्यादा जाता है, ताकि क्या होता रहे, उन ऑर्गन्स में ब्लड की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। इस कंडीशंस में क्या होता है? स्किन की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे इस माउथ कैसा हो जाता है? सफेद पड़ जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, स्किन कैसी हो जाती है? पीली सी हो जाती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस को क्या कराता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है, मतलब इमरजेंसी वाली कंडीशन में जब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है और आप भागने का या लड़ने का जब प्रयास करते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमने पहले डिस्कस किया था ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कोई और मतलब कि जो सब्सटेंस है, जैसे एमिनो एसिड्स वगैरह ग्लूकोज के फॉर्मेशन में काम में आते हैं, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा क्या करता है? ब्लड शुगर को लेवल बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का काम भी करवाता है। किसका काम करता है? प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का काम करवाता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है। दैट मीन डायबेटोजेनिक हार्मोन होता है। कैसा होता है ये? डायबेटोजेनिक हार्मोन होता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायबेटोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। और एक इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन था
वो है, ये क्या करता है, स्वेटिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि पसीना आएगा। इमरजेंसी वाली कंडीशन में हमको क्या आता है, पसीना आता है। तो स्वेटिंग की कंडीशन से यानी अपने स्किन की जो स्वेट ग्लैंड्स होती है उनके सिक्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो हमको ये एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसका जो फंक्शन जनरली समझ में आया कि ये जब फियर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस में ये सीक्रेट होता है, क्या क्या इफेक्ट करता है, मैंने आपको वापस बता देता हूं कि क्या क्या इफेक्ट करता है। ये डायलेशन का काम भी करता है और कॉन्ट्रैक्शन का काम भी करता है। सबसे पहले क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, सिलियरी बॉडी को रिलैक्स करता है, वीक लेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ब्रोंकोडायलेटर का काम कराता है, यानी कि एक्यूट थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एज ब्रोंकोडायलेटर या एक इंजेक्शन दे सकते हैं मेडिसिन के रूप में, ताकि पेशेंट की हम लोग क्या बचा सके, लाइफ बचा सके। अगला इसका काम हार्ट पे हार्ट रेट को बढ़ा रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट को बढ़ाता है, यानी क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक दोनों इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, रिटेंशन ऑफ यूरिन कराता है, क्या कराता है, एजैकुलेशन ऑफ सीमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लैंड के सिक्रेशन को कम कराता है, यानी सलाइवरी सिक्रेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे मुंह सूखा सूखा महसूस होता है। एंड ब्लड वेसल्स पे दो तरीके से, एक तो डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का इफेक्ट, दोनों तरह के इफेक्ट दिखाता है। डायलेशन जो होता है वो हार्ट, लिवर एंड ब्रेन और स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल होती है उन वेसल्स में ये क्या करता है, डायलेशन का काम कराता है। जबकि स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माउथ और जैसे चेहरा पीला पड़ जाता है, व्हाइट कर जाता है, या स्किन पीली हो जाती है। ठीक है, और एक इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट इसका इनके अलावा फंक्शन है, स्वेटनिंग को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, स्वेटनिंग, यानी कि पसीना ज्यादा आएगा इमरजेंसी वाली कंडीशन में। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फियर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इमरजेंसी वाली कंडीशन में वही कहानी है कि जब शेर को आप छेड़ोगे और शेर का दरवाजे का जो शेर का जो पिंजरा है उसका दरवाजा खुला है, फिर आपके सामने शेर आके खड़ा हो गया, आप क्या करेंगे। तो वहां पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पे भागना बहुत जरूरी है। तो उस कंडीशन के लिए आपको एड्रेनलिन हार्मोन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूं नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की। इसके लगभग सेम फंक्शन होते हैं, बहुत मतलब कम इनमें अंतर होता है एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन के अंदर। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। सो दैट्स व्हाई एड्रेनलिन हार्मोन तो किसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, ये मतलब हार्ट और लिवर, इन वाइटल ऑर्गन की जो है वहां की जो ब्लड वेसल है वो उनको डायलेट करता है, वहां पर क्या करता है, ब्लड को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करवाने का काम करता है। लेकिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, एक्सेप्ट हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी जगह क्या करता है, बाकी जगह की ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, बस नॉर एड्रेनलिन का इतना सा फंक्शन अलग है। इस लेवल पर हम लोग बाकी की चीजें हैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब मैं अगले वीडियो में आऊंगा तब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स जिसके 3 पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। इन तीनों से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। इन हार्मोन्स के सिक्रेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन डिसऑर्डर्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।